ऑयटा डी और सी प्लस के ऑयटा डी, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू ए प्लस के ऑयटा डी और सी प्लस के क्या ऑयटा डी। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज होती है कि इट मीन्स ए की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में होगी, फिर ऑयटा बी की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी। तो जब ऑयटा और ऑयटा की मल्टीप्लाई होती है तो ऑयटा स्क्वायर आता है, और ऑयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एडिशन की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी। पहली मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ है। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी ऑलवेज क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इट मीन द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज Z इज इक्वल टू क्या, Z1 और Z2। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उनका भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगला हमारा प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड पार्ट में है और उन Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई अगर हम Z2 और Z1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होती है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें Z3 की मल्टीप्लाई करें इक्वल टू द Z1 और फिर Z2 इंटू क्या, Z3, तो ये भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। फिर एक्सटेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक्सटेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आए, Z आए, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 1 तो एक रियल वैल्यू है। 1 एक रियल वैल्यू नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ और करके मैं आपको बता रहा हूँ, Z मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑयटा 0, तो ये देखिए मैंने इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करी तो मेरा क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया। एक्सटेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका 1/3, या उस नंबर का वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि हमें उसे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे मैंने आपको सम ऑफ द एडिटिव इन्वर्स पढ़ाया, वैसे ही आपका यहाँ पे एक्सटेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एक्सटेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब Z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/Z, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को या तो 1/Z लिखते हैं या तो फिर Z की पावर -1 लिखते हैं। ओके। और डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका डिवीजन कैसे होगा, Z1/Z2 Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो Z1/Z2 को ये आप रेशनलाइज करके भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे क्लास 9th में आप रेशनलाइज करते थे उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर Z1 मल्टीप्लाई 1/Z2, ये 1/Z2 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास Z2 C प्लस ऑयटा डी है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आप लोगों के लिए कि अगर Z2 C प्लस ऑयटा डी है तो आपने क्या लिखना है, C/C² प्लस D² प्लस -D/C² प्लस D² अपॉन ऑयटा। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा भी दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है Z की पावर -1 Z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ Z का क्या, होल स्क्वायर, और कॉमा मॉडुलस ऑफ Z डज नॉट इक्वल टू, तो क्या होना चाहिए, 0। तो आई होप क्लास आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना